करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हाफ कॉलर नेक की ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे हम 32 साइज़ पर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है ये कॉटन का नहीं है, अस्तर का जो फैब्रिक है वो क्रैप पर है। अगर आप चाहें तो कॉटन का फैब्रिक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्रैप लिया है नेट में लगाने के लिए, और यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है। बंद भाग अपनी तरफ रखा है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो लेंथ लेना है। लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 14 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि 13 इंच मुझे तैयार रखनी है इस ब्लाउज़ की लेंथ। और ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दी है। और 32 साइज़ के ब्लाउज़ में आपको कॉलर नेक में शोल्डर लेने हैं 7 इंच और आर्मोल्स लेने हैं 6.5 इंच। देखिए, अब हम यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 8 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। आर्मोल्स की गोलाई मैंने यहाँ पर कर दी है। गोलाई कितनी आ रही है बता देती हूँ मैं आपको, 1.25 इंच पे आ रही है गोलाई। और कमर का चौथा भाग लेना है हमें यहाँ से 6.5 इंच, 26 कमर है। और नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और इसके बाद हमें 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना है, क्योंकि बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में हम प्लेट्स डालेंगे इसलिए। अब देखिए, हमने इसकी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। नीचे से जो लाइन ड्रॉ करके हमने कपड़े को सीधा किया हुआ है उसे भी कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो स्क्रीन पर मेज़रमेंट्स आपको दिख रहे हैं वही मेज़रमेंट्स मैंने इस ब्लाउज़ को कटिंग करने के लिए लिए हैं। और इस ब्लाउज़ में मैं आप लोगों को बैक डिज़ाइन भी बताऊंगी। नेट के ऊपर आप किस तरीके से कॉलर ब्लाउज़ में डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए देखिए, हमें यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर से कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और हमें यहाँ पर हाई और हुक की पट्टी लगाने के लिए 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है। अगर आप इसे साइड जिप या बैक ओपन पे बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर हाई हुक की पट्टी का एक्स्ट्रा नहीं लेना है। वैसे तो हाफ कॉलर नेक ज़्यादातर हम फ्रंट ओपन पे ही बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर हाई हुक की पट्टी के लिए ½ इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। नीचे से हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, क्योंकि हम इसे 1 टक्स ब्लाउज़ पर बना रहे हैं। 1 टक्स अगर आप बना रहे हैं तो लेंथ आपको आगे पीछे की सेम ही लेनी होती है, बढ़ाकर नहीं लेनी होती है। साइड से भी हम नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने 1 इंच बैक पार्ट में बढ़ा लिया था। अब हम इसे एज इट इज़ ही कट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पर हाई हुक की पट्टी के लिए ही 1/2 इंच बढ़ाया है। एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है मेज़रमेंट। 1/2 इंच से थोड़ा कम हमें यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर देना है। ये हमें कॉलर ब्लाउज़ जिसमें हमारे कंधे ज़्यादा होते हैं, हमें उसमें ये करना होता है। 1/2 इंच जितना मैंने यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर दिया है नीचे की तरफ। अब हम नेक विड्थ की मार्किंग कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच, और यहाँ पर मैंने एक मार्किंग कर ली है, छोटा सा कट लगा लिया है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अब देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें आर्महोल्स की गहराई देनी है। तो हमने जो ऊपर की तरफ से शोल्डर लिए थे 7 इंच, हमने यहाँ पर नीचे की तरफ से भी मार्किंग कर ली है, और 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आर्महोल्स का शेप दे देना है आपको। ये कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट, इस पे चौक नहीं हो पा रहा है, तो आप देखिए मैं यहाँ पर किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। ये गहराई हो गई है हमारी फ्रंट पार्ट की। तो जब आप कंधे जिसमें ज़्यादा होते हैं तो उसमें गहराई आपको थोड़ी ज़्यादा देनी होती है, ताकि आर्मोल्स की तरफ झोल ना आए। तो यहाँ पर 1.25 इंच की गहराई हमने दी हुई है, और 20 से हम इसे ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है। 20 से हमने ब्लाउज़ को खोल लिया है। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। मैन फैब्रिक पर मैंने रखकर इसे कट कर लिया है। ये जो बॉर्डर निकली है इससे हम स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, स्लीव्स की कटिंग मैं किस तरीके से करूँगी। 1.5 इंच साइड से मैंने छोड़ दिया है, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ दिया है, और आर्मोल्स नापे हैं मैंने 6.5 इंच। मेरे आर्मोल्स की गोलाई आ रही है, तो उसमें मैंने ½ इंच प्लस कर दिया है। तो यहाँ पर मैं कटिंग करने के लिए लूँगी। देखिए, यहाँ से बंद भाग से लेंथ लेनी है, और जो आर्मोल्स नापे थे हमने 7 इंच वो यहाँ पर ले लेने हैं, और ऊपर की तरफ यहाँ से नीचे से 1.5 इंच ले लेना है आपको। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेके स्लीव्स का शेप दे देना है इस तरीके से, और साइड से बढ़ा लेना है आपको 1.5 इंच मार्जिन का।
स्लीव्स हमारी हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। और नेट में हम ज़्यादा गहराई नहीं देते हैं, बिल्कुल हल्की सी हम यहाँ पर शेप दे देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे सभी पार्ट कट गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक पार्ट को, जो हमने नेट के ऊपर थोड़ा बढ़ा के कट किया था, उसे हम अस्तर के फैब्रिक के साथ एज इट इज़ कटिंग करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर इसे रख कर पिन लगाऊंगी। उसके बाद हम इसके बराबर से, अस्तर के कपड़े के बराबर से नेट को कटिंग कर लेंगे। नेट कटिंग करने के बाद पिन निकाल लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन के लिए शेप दे रही हूँ। अगर आप नहीं देना चाहते, मतलब गला बड़ा नहीं करना चाहते अंदर अस्तर की तरफ, तो आप ऐसे ही इसे अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अंदर अस्तर की तरफ डिज़ाइन दे रही हूँ, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे कटिंग किया है। और उरेब पट्टी से मैं इसे बनाऊँगी, तो तिरछी पट्टी मैंने यहाँ पर कट करके उसे सिल लिया है, जॉइंट लगा लिया है। और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे। पट्टी को हल्का सा खींच कर लेना है आपको, नीचे से कपड़े को नहीं खींचना है। पूरी ही डिज़ाइन पे यहाँ पर आपको जो गलाई हमने दी हुई है इस पे कट लगा लेने हैं। अब पट्टी को हम इस तरफ करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब आपको पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा नेक यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब हम इसे, जो हमारा नेट का फैब्रिक है उससे मैंने उल्टा रखा हुआ है और ये वाला फैब्रिक को भी मैंने अंदर की तरफ सीधा करके रखा है, मतलब ये ऊपर की तरफ है उल्टा भाग हमारा। और इस तरीके से इस पे सेट कर लेंगे हम और पिन लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से इसे अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर। साइड से भी इसे सिलाई लगाकर आपको फिनिशिंग के साथ पैक कर लेना है। सिलाई हमने लगा ली है। अब आपको सेंटर से मार्किंग कर लेनी है यहाँ पर बैक पार्ट की प्लेट्स डालने के लिए, और इस तरीके से यहाँ पर आपको प्लेट्स लगा लेनी है। देखिए हमने यहाँ पर प्लेट्स लगा ली है। बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए नेट है हमारा, इसे हम बीच से कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को अलग अलग रख लेंगे इस तरीके से। और हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसे हम इसके ऊपर रखकर अटैच कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक पर मैंने अभी गला कट नहीं किया है, इसे हम बुकरम के ऊपर बनाएंगे, उससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। पिन लगाकर इसे इस तरीके से कर लेना है। और देखिए साइड में मैंने जॉइंट लगा लिया है, क्योंकि यहाँ पर अस्तर का कपड़ा थोड़ा साइड से कम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर साइड में जॉइंट लगा लिया है। चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे आपको पैक कर लेना है। सिलाई लगा ली है हमने और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसे हम कट कर लेंगे। दूसरा वाला पार्ट भी आपको इसी तरीके से रेडी करना है। देखिए हमने यहाँ पर इसे रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ से देखिएगा गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमें लेनी है 2.5 इंच, तैयार रखनी है, पर हम यहाँ पर 3 इंच पे लेंगे क्योंकि हमने हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर मैंने बुकरम को इस तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है। 3 इंच ऊपर से गले की चौड़ाई ली है मैंने और नीचे से लेंथ ली है 6.25 इंच। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है आपको और यहाँ पर राउंड शेप दे देना है। अगर आप कोई और शेप देना चाहते हैं बुकरम पे तो वो भी दे सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है 1/2 इंच का। और देखिए यहाँ पर एक मार्किंग करनी है 3 इंच पर, 3 इंच पे मार्किंग करनी है और एक पैर का मार्जिन अंदर की तरफ लेना है आपको, बंद भाग की तरफ, और उसे ऊपर की तरफ मिला देना है इस तरीके से। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से मैंने मार्किंग की है। और इसे कटिंग किस तरीके से करनी है वो भी देख सकते हैं आप, इस तरीके से करें। ये जो हमने मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है इसके ऊपर हम कॉलर लगाएंगे, इसलिए हमने ये मार्जिन एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और यकीन मानिए इस तरीके से अगर आप कटिंग करके स्टिचिंग करते हैं तो कॉलर लगाना बहुत ही ईजी हो जाता है, फिनिशिंग के साथ हमारी कॉलर लग जाती है।
तो देखिए यहाँ पर हमने इसे रेडी कर लिया है। अब हम इसे बीच से भी कट कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर रखकर हम इसे अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर रखकर दोनों ही पार्ट को अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है इस तरीके से। ये वाला पार्ट भी कट कर लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर साइड से इसे फोल्ड कर लेना है। दोनों ही पार्ट को साइड से फोल्ड कर ले। अब हम इसे नेक के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। गले की चौड़ाई का ध्यान रखना है आपको। गले की चौड़ाई नाप लेना है 3 इंच और उसके बाद यहाँ पर हम इसे इस तरीके से रखेंगे। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल आपको ये जो हमने यहाँ पर मेज़रमेंट लिया हुआ है बुकरम के ऊपर, उसी की अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को एक पैर का मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है और छोटे छोटे से कट पूरे ही नेक पे आपको लगा लेना है। अब हम इसे बाहर की तरफ निकालेंगे। तो देखिए ये एक मेज़रमेंट हो जाता है कि हमें यहाँ से कॉलर लगानी है। तो मैं हमेशा हाफ़ कॉलर नेक इसी तरीके से बनाती हूँ और बिल्कुल बराबर बनते हैं कॉलर नेक ब्लाउज़ फिनिशिंग के साथ। दूसरा पार्ट भी आपको इसी तरीके से रेडी करना है। टक्स के लिए मार्किंग करना है। नीचे से चौड़ाई ली है 3.5 इंच और ऊपर से लिया है हमने 9.5 इंच टक्स पॉइंट। और इस तरीके से हम पहले इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए आपको इस तरीके से प्लेट्स डाल लेनी है। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से प्लेट्स डालनी है। हाई की पट्टी यहाँ पर लगा लेना है। हाई की पट्टी आप इस तरफ या उस तरफ कहीं भी लगा सकते हैं। पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लें और यहाँ पर देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी हाई की पट्टी लग चुकी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देना है। दूसरी तरफ हुक की पट्टी लगा लेना है आपको। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देना है। दोनों ही पार्ट को बराबर करके चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। तो मेरा ये वाला पार्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है तो मैं इसे शेप कर दूंगी इस तरीके से। अब हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। यहाँ पर ½ इंच का मार्जिन लेते हुए आपको दोनों ही शोल्डर यहाँ पर जॉइंट कर लेने हैं। अब देखिए कॉलर के लिए मेज़रमेंट लेंगे तो जो हमने एक पैर के मार्जिन जितना यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा लिया हुआ है, यहीं से हमें कॉलर का मेज़रमेंट करना है। ½ इंच जितना मैंने यहाँ पर इसे गहराई कर दी है बैक पार्ट में और इसे अच्छी तरीके से बराबर करके रखें आप। और जहाँ पर ये देखिए ये वाला जो पार्ट हमारा बाहर की तरफ आ रहा है जहाँ पर कॉलर लगानी है हमें, वहाँ से मैंने मेज़रमेंट लिया है तो 6.25 इंच आया है मेज़रमेंट। और देखिए 6.25 इंच का हम यहाँ पर डबल करेंगे तो 12.5 इंच आ रही है हमारी कॉलर की लेंथ। कॉलर लगाने के लिए देखिए हमें यहाँ पर 2 पट्टी रेडी करनी होगी इस तरीके से, क्योंकि ये नेट फैब्रिक पर हम लगा रहे हैं। तो दोनों पट्टी को आपको नेट के फैब्रिक के साथ इस तरीके से कपड़े को अटैच कर लेना है, अस्तर के कपड़े को। देखिए मैंने यहाँ पर 1 इंच कैनवास की पट्टी ली हुई है। पट्टी को फोल्ड करके इस पर हमने एक कच्ची सिलाई लगा ली है। उसके बाद कॉलर का मेज़रमेंट लेना है। 6.25 इंच पे कॉलर का मेज़रमेंट लेंगे हम। डबल किया हुआ है हमने, ये 1 इंच की पट्टी ली है मैंने कैनवास की। उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर शेप दे देनी है। अब हमने जो कच्ची सिलाई लगाई थी हम उसे खोल लेंगे इस तरीके से। और जो एक पट्टी है हमारी, इसे रेडी किया था हमने और इसके ऊपर हम इसे रखकर फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास चिपकाने वाली पेस्टिंग होती है तो उसे आप अच्छे से कपड़े पे चिपका लें प्रेस से। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें। मैंने यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई को लगाया है। दूसरी पट्टी जो तैयार की थी उसके ऊपर हम ये वाली पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर देखिए इतनी सिलाई आपको छोड़ के लगाना है। जहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है आगे की तरफ से, उसे छोड़ के हम यहाँ पर जो हमारी यह कैनवास है उसके साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। और इस तरफ से भी हमें इतना ही पार्ट छोड़ के लगाना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है। एक पैर का मार्जिन जितना कपड़ा हमें यहाँ पर रखना है। उसके बाद पूरी कॉलर पे आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगा लिए हैं हमने।
और देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्किंग कर लेना है ताकि हमें ध्यान रहे कि यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। अब हम रखेंगे अपने ब्लाउज़ को उल्टा यहाँ पर इस तरीके से, और कॉलर को इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से खोल लेंगे और नेक के ऊपर रखकर हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। जो मार्किंग की थी हमने, उस मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये मार्किंग हमने इसलिए की थी ताकि कॉलर फिनिशिंग के साथ लग जाए। जितना दबाव हमें कॉलर में देना है उतना हम यहाँ पर दे दें। और ये जो मैंने शोल्डर को आगे किया है ये हम पीछे करते हैं, पर ये नेट फैब्रिक है तो हम इसे इस तरफ करके, आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं यहाँ पर आगे की तरफ शोल्डर को करके। और देखिए इस तरफ हम इसे अंदर की तरफ कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए कपड़े को अंदर की तरफ करते जाएं और आपको इस तरीके से कॉलर रेडी कर लेनी है सिलाई लगाकर। आप चाहें तो कॉलर की इस तरफ भी सिलाई लगा सकते हैं ऊपर की तरफ, मैंने नहीं लगाई है। कॉलर हमारी फिनिशिंग के साथ लग चुकी है, देखिए यहाँ पर। अब हमें स्लीव्स जॉइंट करना है, तो स्लीव्स का सेंटर पार्ट कर लेना है आपको और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। दूसरी तरफ की स्लीव्स भी आपको इसी तरीके से जॉइंट करना है। अब देखिए बैक पार्ट का सेंटर मार्किंग करना है आपको। उसके बाद इसी तरीके से बीच में एक पिन लगा लें और जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है उसे साइड में कर दें। और ये जो मार्जिन वाला पार्ट है उसे भी मैंने नीचे की तरफ करा है क्योंकि वो स्लीव्स की तरफ ना दिखे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें। नीचे की तरफ हम कमर पट्टी लगा लेंगे, तो 1.5 इंच की पट्टी मैंने यहाँ पर सीधी सीधी रेडी करी है और उसे जॉइंट लगा लिया। उसके बाद कमर पट्टी हमने अटैच कर ली है इसके ऊपर। अब हम पट्टी को इस तरफ करके सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। सिलाई मैंने लगा ली है। अब आप चाहें तो इस तरफ फोल्ड करके तुरपाई भी कर सकते हैं और चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लूँगी। देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब मेन फिटिंग लगाने के लिए हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे इस तरीके से और सबसे पहले एक सिलाई लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरफ। तो देखिए हम यहाँ पर शोल्डर पे देखिए मैंने इस तरीके से कट लगा ली है ताकि शोल्डर हमारा बराबर रहे। और जो हमारी हाई वाली पट्टी होती है उसे छोड़ के मेज़रमेंट लेना है। चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट है 8 इंच और कमर का 4th पार्ट है 6.5 इंच। 26 कमर है और 32 चेस्ट है। स्लीव्स राउंड है हमारा 11 इंच, उसका हाफ ले लिया है मैंने 5.5 इंच। उसके बाद देखिए आपको इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 सिलाई लगाई है, उस दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फिटिंग लगा लें आप। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।